गुड इवनिंग में क्लास 9 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन चल रहा है। और रीडिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 अनसीन पैसेज की श्रृंखला चल रही है। आज हम लोग इसमें अनसीन पैसेज नंबर 3 को देखेंगे, मींस तीसरे अनसीन पैसेज को करेंगे। और आज का ए अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 के एआई सेट में आया हुआ अनसीन पैसेज है। और इस 10 अनसीन पैसेज की श्रृंखला से आपके बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और ए अनसीन पैसेज की आपकी तीसरी क्लास है। इसके पहले आपकी 2 क्लास हो चुकी है। यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 9 10th की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है कि शाम 6:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार जी यहाँ पर देखिए आपका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन का सिलेबस लिखा गया है। और आपको पता है रीडिंग सेक्शन से कितने नंबर का प्रश्न बनने वाला है, 10 नंबर का प्रश्न बनने वाला है। और 10 नंबर में आपका 2 अनसीन पैसेज आएगा। पहला अनसीन पैसेज एमसीक्यूज टाइप होगा जो 3 नंबर का आपका होगा। और दूसरा अनसीन पैसेज 7 नंबर का होगा जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आधार पर होगा। प्याचे मेन बात आपको यही बताना है कि आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उत्तर होगा, मतलब एक लाइन का उत्तर आपका होगा। जो आपका 7 नंबर का दूसरा अनसीन पैसेज यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए लिखा गया है 1 पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 1 वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। मतलब 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रश्न रहेंगे और उसके बाद एक प्रश्न आपका वोकैब बेस रहेगा। तो जो है मूल बात आप यही समझ जाना कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब है कि जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर केवल एक लाइन में होगा। तो अब भैया हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आगे आज आपको कौन सा पेपर सेट कराने वाले हैं, 2022 का आप ऊपर देख रहे होंगे 817 एआई वाला सेट है। तो भैया आज हम लोग जो है इस एआई वाले सेट को कराने वाले हैं, मींस इसके अनसीन पैसेज को देखने वाले हैं। ये आपका पेपर का जो है पहला पेज हो गया। अब यहाँ पर देखिए पेपर में आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ था, सेक्शन ए अनसीन पैसेज, उसके बाद रीडिंग सेक्शन देखिए लिखा गया है। और उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा गया है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मींस इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। और इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भैया ये आपका कौन सा पैसेज है, अ रिच मैन हैड केप्ट अ डॉग टू गार्ड हिज हाउस वाला आपका पैसेज है। अब इसी पैसेज को हमने यहाँ पर टाइपिंग किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, ये आपका जो है पेपर का जो है फोटोकॉपी है, तो इसलिए क्लियर रूप से हो सकता हो ना दिखाई देता, इसलिए हमने यहाँ पर टाइपिंग कर दिए हुए हैं। अब प्यार से पहले जो है हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से हम लोग इसका इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। और जल्दी से सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से भैया वीडियो को लाइक करें, तब हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अब देखिए इसमें दिए हुए हैं, अ रिच मैन हैड मीन्स एक धनी व्यक्ति, रिच मैन मीन्स हो जाएगा धनी व्यक्ति, रिच मीन्स होता है धनी, मैन मीन्स होता है व्यक्ति, मतलब एक धनी व्यक्ति हैड केप्ट मीन्स रखा हुआ था, केप्ट मीन्स हो जाएगा रखना, एक धनी व्यक्ति रखा हुआ था। और डॉग मीन्स एक कुत्ता, एक धनी व्यक्ति एक कुत्ता रखा हुआ था। टू गार्ड हिज हाउस मीन्स अपने घर की रखवाली के लिए, गार्ड मीन्स हो जाएगा रखवाली, अपने घर की रखवाली के लिए। एट नाइट मीन्स रात्रि में, मीन्स एक अमीर व्यक्ति रात्रि में अपने घर की रखवाली के लिए एक कुत्ता रखा हुआ था। अब भैया अमीर लोग कुत्ता रखते हैं ना, वही बात है। आगे देखिए, इन दी डे टाइम, डे टाइम मीन्स हो जाएगा दिन के समय, डे टाइम मीन्स क्या हो जाएगा दिन के समय, इन दी डे टाइम मीन्स दिन के समय। द डॉग वाज टाइड, कुत्ते को बांध दिया जाता था।
टाइड मीन्स हो जाएगा बांधना, मीन्स दिन के समय कुत्ते को बांध दिया जाता था। विथ अ चेन मीन्स एक जंजीर से, चेन मीन्स होता है जंजीर, एक जंजीर से बांध दिया जाता था। टू अ हैवी स्टोन, और किसमें, एक भारी पत्थर में, एक भारी पत्थर में जो है जंजीर से कुत्ते को दिन में बांध दिया जाता था। एंड वाज फ्री एट नाइट, और रात्र में क्या कर दिया जाता था, फ्री कर दिया जाता था, मीन्स स्वतंत्र कर दिया जाता था, अर्थात रात्रि में उसे बाधा नहीं जाता था। आगे देखिए आगे क्या दिए हुए हैं। एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, अ बर्ड केम एक चिड़िया आती थी, प्रत्येक दिन दिन एक चिड़िया आती थी। एंड सा दी डॉग, और कुत्ते को देखती थी। एंड दी टू बी, कुत्ते को देखती थी अर्थात यहाँ पर हो जाएगा कुत्ते से मिलती थी, ठीक है, कुत्ते को देखना अर्थात कुत्ते से मिलती थी। एंड दी टू बीकेम फ्रेंड्स, और दोनों क्या हो गए, दोस्त हो गए, मतलब एक कुत्ता और एक चिड़िया क्या हो गई, दोस्त हो गई। भैया मिलने से ही तो दोस्ती बढ़ती है। जैसे एक ही लड़का लड़की अगर जो है खूब एक दूसरे को देख रहे हैं तो भैया दोनों में मैटर की कहानी तभी तो आगे बढ़ती है। मूविया उबिया में आप ऐसा देखते होंगे ना, तो वही बात यहाँ पर भी है कि जो है वो जो है पक्षी आ रही थी, डेली आ रही थी, और जो है इससे कुत्ते से मिल रही थी, तो दोनों के बीच में एक दोस्ती हो गई, ठीक है। और दोस्ती ये नहीं देखती है कि वो चिड़िया है वो कुत्ता है, ठीक है। जैसे प्यार में नहीं पता चलता है ना कि वो अहीर है, ठाकुर है, या फिर पंडित है, का है, कुछ नहीं पता चलता है ना, या मुस्लिम है, कुछ नहीं पता चलता है ना, तो वही बात यहाँ पर भी है, दोस्ती में भी कुछ नहीं पता चलता है, चाहे जो भी है। जैसे यहाँ पर चिड़िया और कुत्ते की दोस्ती हो गई। आगे देखिए आगे है, दी बर्ड वुड प्ले विद दी डॉग, दी बर्ड वुड प्ले मीन्स वह पक्षी खेलती थी, विद दी डॉग मीन्स कुत्ते के साथ, वह पक्षी कुत्ते के साथ खेलती थी। एंड आल्सो टीज हिम, और उसे तंग करती थी, टीज मीन्स होता है तंग करना या परेशान करना, और उसे तंग करती थी अर्थात परेशान भी करती थी। बट दी डॉग डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल, लेकिन जो है बट मिस, लेकिन दी डॉग मिस कुत्ता, डिड नॉट माइंड, माइंड मिस हो जाएगा यहाँ ध्यान देना, लेकिन कुत्ता नहीं ध्यान देता था, दिस एट ऑल मीन्स इन सारी चीजों को, लेकिन कुत्ता इन सारी चीजों को ध्यान नहीं देता था, मीन्स जो उसको वह तंग करती थी वह उस पर ध्यान नहीं देता था। when the हाँ यही है, when the dog got his food every day, when means जब, the dog means कुत्ता, got means पाता था, his food अपनी भोजन को, every day means प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन जब जो है कुत्ता अपनी भोजन को पाता था, the bird would come near, तो चिड़िया उसके नजदीक आ जाती थी, एंड कैच, और ले लेती थी, अ पीस ऑफ फूड मीन्स भोजन का एक टुकड़ा, और भोजन का एक टुकड़ा क्या कर लेती थी, ले लेती थी। सी हेल्ड इट अप इन हर बीक, और वह उसे अपने चोंच में ले लेती थी, बीक में हो जाएगा चोंच, और उसे अपने चोंच में ले लेती थी। एंड वाज आउट ऑफ हिज रीच, और उसकी पहुंच से दूर हो जाती थी, जस्ट टू टीज हिम मीन्स उसे तंग करने के लिए, उसे चिढ़ाने के लिए, मीन्स कुत्ते को चिढ़ाने के लिए वह जो है चोंच में रोटी के टुकड़े को लेकर के उससे दूर चली जाती थी। आगे देखिए, बट दी डॉग डिड नॉट एंग्री, लेकिन कुत्ता क्रोधित नहीं होता था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज ग्लैड, वह प्रसन्न था, टू हैव समवन किसी को पा करके, टू प्ले विथ हिम मीन्स उसके साथ खेलने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए किसी को पा करके वह जो है बल्कि प्रसन्न होता था। वन डे मीन्स एक दिन, वन डे मीन्स हो जाएगा एक दिन। दी बर्ड फेल इनटू अ टब, मीन्स पक्षी किस में गिर गई, एक टब में गिर गई, एक बाल्टी टाइप जो होता है, वही जो टब नहाने वहाने के लिए नहीं होता है, वही आपका टब हो जाएगा। वह टब में गिर गई, फुल ऑफ वाटर, और ऐसा टब था जो पानी से पूरी तरह से क्या था, भरा हुआ था। फुल ऑफ वाटर मीन्स हो जाएगा पानी से भरी हुए टब में गिर गई। हाँ आगे है, नॉट, हाँ नॉट वेरी फार अवे, ज्यादा दूर नहीं गिरी थी, अर्थात जो है वो टब जो है उस कुत्ते से ज्यादा दूर नहीं था। फार मीन्स हो जाएगा दूर, फार पे अच्छे हमने नीचे अंडरलाइन खींचे हुए हैं क्योंकि वकैब का प्रश्न यहीं से बना हुआ है, तो इसलिए फार मीन्स होता है दूर, इसका जो है आप दिमाग में बनाए रखोगे। आगे देखिए आगे क्या है, आगे है प्यारचे, दी डॉग मीन्स कुत्ता, सा दिस, इसे देखा, कुत्ते ने इसे देखा, एंड ड्रैग्ड, और घसीटा, दी हैवी स्टोन मीन्स भारी पत्थर को,
क्योंकि उसे किस में बांधा हुआ होता है, दिन भर में भारी पत्थर में बांध दिया जाता है। तो वही बात, दी ड्रैग दी हैवी स्टोन, उसने जो है भारी पत्थर को घसीटा, नियर मीन्स नजदीक, एनफ टू रीच दी टब मीन्स टब के पास पहुंचने के लिए, मीन्स टब के पास पहुंचने के लिए उसने अपने भारी पत्थर को घसीटा। ही टुक दी बर्ड आउट, उसने पक्षी को बाहर निकाला, आउट मीन्स हो जाएगा बाहर, उसने पक्षी को बाहर निकाला। एंड पुट हर डाउन, और उसे रख दिया, ऑन दी ग्राउंड मीन्स जमीन पर, और उस पक्षी को कहां पर रख दिया, जमीन पर जो है रख दिया। दी बर्ड ले स्टील फॉर अ वाइल, दी बर्ड मीन्स चिड़िया, ले मीन्स पड़ी रही, स्टील मीन्स शांति से, फॉर अ वाइल मीन्स कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए वह चिड़िया एकदम शांति से पड़ी रही, अर्थात लेटी रही। एंड देन गॉट अप, और उसके बाद जो है वह उठ करके खड़ी हो गई, मतलब जो है बैठ गई। ठीक है, गॉट अप मीन्स हो जाएगा उठना, उसके बाद चिड़िया उठ गई। तो भैया ये आपकी जो है स्टोरी हो गई। देखी आपने देखा कि कैसे कुत्ते ने जो है उसकी मदद किया, जो है उसे मरने से किस तरह से बचाया, नहीं तो जो है वही टब में डूब करके मर ही गई होती। ठीक है, अगर कुत्ते ने उसमें से निकाला नहीं होता। तो भैया ये आपकी यही दोस्ती होती है। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, दोस्ती होती है। उम्मीद करते हैं दोस्ती की आप अहमियत समझ गए होंगे, क्या मतलब होता है। ठीक है, तो प्याची ये आपका जो है क्या हो गया, यही अनसीन पैसेज आया था। देखो कितना इजी सा अनसीन पैसेज है, बताओ इसमें कुछ टफ था, नहीं टफ था ना, सब कुछ एकदम सिंपल था ना। तो भैया इसी तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में एकदम आसान सा इजी सा आएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगी, बस आप थोड़ा सा दिमाग से जो है काम करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर, चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक वाकई वाला कौन सा प्रश्न है, ध्यान से हम लोग देखते हैं। अब जल्दी से प्यारे सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें। अभी सभी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, जितने बच्चे लाइव जो है इस समय लाइव हैं, सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, सभी प्यारे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चंस लिखा गया है, और क्वेश्चंस में देखिए आपका पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द ड्यूटी, क्या कर्तव्य था, ऑफ द डॉग मीन्स कुत्ते का, कुत्ते का क्या कर्तव्य था। तो प्यारे शुरुआत में ही लाइन लिखा गया था ना, क्या लिखा गया था, टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट मीन्स उस धनी व्यक्ति के जो है घर की रखवाली करना उसकी जिम्मेदारी थी ना, रात्रि में जो है उस धनी व्यक्ति के घर की रखवाली करना उस कुत्ते की जिम्मेदारी थी। जैसे आप यहाँ पर पहली लाइन में देख सकते हैं, रिच मैन हैड केप्ट अ डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट मीन्स रात्रि में अपने घर की देखभाली करने के लिए उसने कुत्ते को रखा था, ये उसकी जिम्मेदारी हो गई। तो भैया इसी को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, द ड्यूटी ऑफ द डॉग वाज, मतलब कुत्ते की जिम्मेदारी थी, टू गार्ड मीन्स रखवाली करना, द रिच मैन्स हाउस धनी व्यक्ति के घर की, एट नाइट मीन्स रात्रि में, उस धनी व्यक्ति के घर की रात्रि में रखवाली करना ही उसकी जिम्मेदारी थी। तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर, एक लाइन का हो गया, द ड्यूटी ऑफ द डॉग वाज टू गार्ड द रिच मैन्स हाउस एट नाइट हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, हाउ डिड द डॉग, कैसे कुत्ता, एंड द बर्ड और चिड़िया, बीकम फ्रेंड्स मीन्स दोस्त बन गए, कैसे चिड़िया और कुत्ता दोस्त बन गए। तो भैया चिड़िया बार बार जाती थी ना, कुत्तवा के पास जाती थी, मिलती थी ना, तो उसी के बदवा तो दोनों दोस्त हो गए थे ना। यहाँ पर देखिए आपका जो है सीधे लास्ट वाली लाइन देखिए, एकदम लास्ट वाली लाइन देखिए, वन डे दी ना ना ना, अच्छा ये नहीं है, ठीक है, ऊपर आप देखिए कहीं पर आपका दिया होगा, हाँ यहाँ पर, एवरी डे अ बर्ड केम मीन्स प्रत्येक दिन जो है एक चिड़िया आती, एंड सादी डॉग और कुत्ते से मिलती, एंड टू बीकेम फ्रेंड्स और दोनों दोस्त बन गए। तो भैया ऐसे दोनों की दोस्ती हुई थी ना, तो इसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए क्या लिखे हुए हैं, एवरी डे द बर्ड केम मीन्स प्रत्येक दिन चिड़िया आई, एंड सादी डॉग और कुत्ते से मिली, एंड द टू बिकम फ्रेंड्स और दोनों दोस्त बन गए। तो भैया यही सीधे हमने सटीक ढंग से लिख दिए हुए हैं, जो आपका वहां पर हमने पैसेज में दिखाए उसी पैसेज की वर्डिंग को हमने लिख दिए हैं, इसमें तो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किए हुए हैं। तो आपने देखा आपका सीधे 1-2 लाइन में सीधे सटीक उत्तर मिल गया। तो आपने जो है इसका उत्तर क्या लिख दिए, एवरी डे द बर्ड केम एंड सा द डॉग एंड द टू बिकम
फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न क्या है, और जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें। और ये 2-2 नंबर के हैं प्यारे, ये भी आपका पहला भी प्रश्न 2 नंबर का, ये भी प्रश्न आपका 2 नंबर का, मतलब 4 नंबर का आपका अभी तक काम हो गया है। अब आगे देखिए आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर, ये भी 2 नंबर का है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, टू दी बर्ड मीन्स चिड़िया के साथ, वन डे मीन्स एक दिन, एक दिन चिड़िया के साथ क्या हुआ। तो भैया सिंपल से लिखोगे कि एक दिन चिड़िया किस में डूब गई थी, जो है टब में डूब गई थी। तो भैया यही हुआ था ना। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए आपका इसका उत्तर है लास्ट वाली लाइन, वन डे दी बर्ड फेल इनटू अ टब फुल ऑफ दी वाटर, मीन्स पानी से पूरे भरे हुए टब में गिर गई थी। तो इतना ही इसमें पूछे हुए हैं, ये नहीं पूछे हैं कि कुत्ते ने कैसे उसकी जान को बचाया। अगर ये भी पूछा गया होता कि कुत्ते ने उसकी जान को कैसे बचाया, तब हम लिखते वो पत्थर को खींच लिया वहां तक जो टब के पास, उसके बाद जाकर के उसमें से निकाल दिया, पूरी कहानी हम लिखते। लेकिन इसमें केवल इतना है कि व्हाट हैपेंड टू दी बर्ड वन डे, मीन्स एक दिन चिड़िया के साथ क्या हुआ। तो आप सीधे सटीक ढंग से लिख देंगे, वन डे दी बर्ड फेल इनटू अ टब फुल ऑफ वाटर, मीन्स एक दिन जो है चिड़िया वह चिड़िया जो है टब से भरी हुए पानी से भरी हुए टब में क्या कर गई थी, गिर गई थी। तो भैया ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि वन डे दी बर्ड फेल इनटू अ टब फुल ऑफ वाटर। 2 नंबर यहां से भी आपका पक्का हो गया। तो आपने देखा 6 नंबर का आपका काम हो गया है। ठीक है, 6 नंबर का आपका काम हो गया। अब हम लोग 1 नंबर वाले जो है चौथे प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका 1 नंबर वाला प्रश्न है, वाकई बेस वाला प्रश्न। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका क्या दिए हुए हैं, फाइंड आउट अ वर्ड मीन्स एक ऐसे शब्द की तलाश कीजिए इन दी पैसेज मीन्स इस पैसेज में, विच इज अपोजिट जो विपरीत है, ऑफ नियर मीन्स नजदीक का, जो नजदीक का क्या है, विपरीत है। तो भैया नजदीक का विपरीत क्या है, फार, फार मीन्स होता है दूर ना। यहाँ पर देखिए हमने जो इसीलिए यहाँ पर वर्ड के नीचे हमने लाइन खींचे थे, फार मीन्स नॉट वेरी फार अवे, न तो बहुत दूर था ना। तो दूर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था, फार शब्द का प्रयोग किया गया था ना। फार मीन्स होता है दूर, तो आपका इसका जो है अपोजिट, इस नियर का अपोजिट क्या हो जाएगा, फार हो जाएगा। और इस पैसेज में इसका प्रयोग भी किया गया है। तो ये आपका हो गया फार, आपका एक वर्ड हो गया। ठीक है, तो प्यार ये चौथे प्रश्न का आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। 1 नंबर यहां से भी आपका कंफर्म हो गया। उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि पैसेज कैसे था, हमने इतना इजी ढंग से कैसे आपको पूरा करा दिए। एकदम इजी होता है पैसे, बस आप थोड़ा सा अर्थ समझ जाओ पैसेज में क्या दिए हुए हैं, और छोटी सी सिंपल सी कहानी होती है, आप अर्थ समझ भी जाओगे। ठीक है, और नहीं भी अर्थ कहीं पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो रही, तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो है प्रश्न का उत्तर तो सीधे सटीक ढंग से जो है पढ़ोगे तो वही से लाइन मिलने लगती है। जहां पर उत्तर होता है उसका लाइन मिलने लगती है। जरूरी नहीं कि आपको पूरा पैसेज का हिंदी अर्थ अच्छे से आ रहा तभी आप कर पाओगे, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। बस आप लाइन को मिलाना सीख जाओ, कहां पर किस उत्तर का लाइन मिल रहा है उस पैसेज में। ठीक है, तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो प्यार ये आपका जो है चौथा प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया, और यहीं पर ये पैसेज भी आपका कंप्लीट हो गया। और आज आपका तीसरा पैसेज भी कंप्लीट हो गया। इसके पहले 2 पैसेज आपका पहले ही करा चुके हैं। टोटल 10 पैसेज आपको कराने वाले हैं, ये तो शुरुआत में ही आपको बता दिए हुए हैं। तो प्यारे अब यहीं पर आज की क्लास की समाप्ति करेंगे। और हाँ, जो बच्चे पेड क्लास के बच्चे हैं, अब वे बच्चे जा सकते हैं। हाँ, जाते समय भैया आप जो है वीडियो को लाइक करके जाएंगे। ठीक है, सभी पेड क्लास वाले बच्चे अब जा सकते हैं। अब जो बच्चे YouTube के हैं उन्हें पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे उसका पूरा प्रोसेस समझा देते हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। तो भैया यहाँ पर जो है पहले लिखा गया कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मतलब फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, और जिसमें आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं, और ग्रामर की क्लासेस भी जल्दी कंप्लीट होने वाली हैं। आपको पूरा क्लास का PDF मिल जाएगा, मतलब जो क्लासेस हो चुकी हैं, जो चलने वाली हैं, सारी क्लासेस का आपको PDF मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले ही करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और जो है फीस इसकी जो है 10
से 31 दिसंबर के बीच केवल जो है 399 रुपए है। 499 से कम करके 10 से 31 दिसंबर तक जो है आपकी फीस 399 रुपए कर दी गई है। तो भैया ये फीस हो गया। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट के रिगार्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहीं पर हम लोग क्लास की जो है समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के खास करके क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो प्यार जी यही जज्बा आपके अंदर होना चाहिए और इसी जज्बे की आपसे कामना करते हैं। और इन्हीं कामना के साथ जो है आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में अनसीन पैसेज नंबर 4 के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।